जिस दिन स्मृति ईरानी जी आपकी इज्जत पे कोई हाथ डाल दिया ना, और शायद उस समय का स्मृति ईरानी जी आप इंतजार कर रही हैं, ये भाजपा वाले आपके साथ भी खड़े नहीं रहेंगे। और आप तो जानते हैं कि आपके इर्द गिर्द कितने बलात्कारी घूमते हैं भाजपा में। देश का पहला गृह मंत्री देख रहा हूँ जो इतना बड़ा कायर है। बृजभूषण का नाम आपने सुना होगा, चर्चा में इसलिए है कि वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अगर कहेंगे तो हम इस्तीफा दे देंगे। हमने किसी बच्ची के साथ यौन शोषण नहीं किया। जिसने मेडल लाया, कुश्ती खेली, सब लोग धरना प्रदर्शन दे रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी नए पार्लियामेंट का उद्घाटन कर रहे थे, बच्चियों को उठा करके गाड़ी में डाला जा रहा था। छात्र नेता मनीष यादव हमारे साथ हैं। आपकी पार्टी के नेता वहां गए थे, बहुत हंगामा हुआ, उनकी गिरफ्तारी का मामला हुआ। अब तो सब कुछ क्लियर हो गया। स्मृति ईरानी कह रही है कि जांच होगी तभी होगा। हम क्या बोलने जाएं इसमें? देखिए, स्मृति ईरानी से हम पूछना चाहेंगे कि शायद आपके घर में भी बेटियां हैं, खुद महिला है उस विभाग की मंत्री, और आप खुद एक परिवार की बेटी हैं, एक माँ हैं, किसी की बहन है। जिस दिन स्मृति ईरानी जी आपकी इज्जत पे कोई हाथ डाल दिया ना, आप भी चुप नहीं रहिएगा, इस बात को याद रखिए। और शायद उस समय का स्मृति ईरानी जी आप इंतजार कर रही हैं, तो शायद एक तरफ पहलवान बैठी होंगे और एक तरफ आप भी बैठे रहिएगा। ये भाजपा वाले आपके साथ भी खड़े नहीं रहेंगे। और आप तो जानते हैं कि आपके इर्द गिर्द कितने बलात्कारी घूमते हैं भाजपा में। सेफ सुरक्षित तो आप भी नहीं है स्मृति ईरानी जी, ख्याल आप भी अपना रखिए। इस तरह के बयानबाजी से बचिए। देश की बेटी थी, शायद आपने देश को लूट कर अपना नाम बनाया हो, लेकिन उन बेटियों ने देश का तिरंगा, देश का स्वाभिमान, देश को गौरवान्वित करने का काम किया है। और मैं तो शुरू से कहता आया हूं कि बृजभूषण जैसा लफंगा, लुच्चा, जाहिल और गुंडा मवाली कोई नहीं हो सकता है। नहीं तो मनीष जी, सवाल ये है कि आप जो इल्जाम लगा रहे हैं उससे तो बड़ा उनका व्यक्तित्व है ना राजनीतिक तौर पे, कि पूरी बेटियां बैठी हुई है, कई महीने से बैठी हुई, कहा कि इज्जत लूट लिया, हमारी जो थाई का हिस्सा है, अंदरूनी हिस्सा, उस पर हाथ फेरता है, लेकिन वो कह रहा है कोई कुछ नहीं कर सकता हमारा। बताइए। इसलिए सही तो कह रहा है, कोई कुछ नहीं कर सकता। हो सके नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी का भी कोई क्लिप हो बृजभूषण के पास। स्पष्ट सच्चाई तो यही है, बृजभूषण के पास हो सके नरेंद्र मोदी जी का भी कोई क्लिप हो। सत्यपाल मलिक जी ने तो कहा कि पुलवामा हमला कैसे हुआ, हो सके कुछ हमले और कुछ मामले का बृजभूषण पे भी हो। स्पष्ट समझिए, देश में का पहला प्रधानमंत्री मैं देख रहा हूं जो इतना बड़ा डरपोक है कि अपने एक सांसद से डरता है। देश का पहला गृह मंत्री देख रहा हूं जो इतना बड़ा कायर है कि अपने एक सांसद से डरता है। और देश को गौरवान्वित करने वाली जो हजारों बेटियां हैं, दिल्ली के 45 डिग्री टेम्परेचर में धूप में जल रही थी, एक तरफ ये उस बलात्कारी के साथ सेल्फी ले रहा था और फोटो खिंचवा रहा था, और ये खोखली संसद में झूठा वादा कर रहा था कि हम बेटियों को सम्मान देंगे। नरेंद्र मोदी जैसा झूठा प्रधानमंत्री, और नोच कर कबाड़ कर फेंक दो ऐसे संसद भवन को जिसमें देश की बेटियों को न्याय नहीं मिले, देश की बेटियों की इज्जत आबरू न रखी जाए। ऐसी संसद भवन देश को बदनाम करती है। ऐसे संसद भवन से देश और देश के आम नागरिकों और खिलाड़ियों को कोई उम्मीद नहीं हो सकती। लेकिन मनीष जी, सवाल यह है कि सोशल मीडिया पर आपकी पार्टी के नेता आप लोग भी डाल रहे हैं कि जिस वक्त वो जीत के आई थी बेटियां मेडल लेकर के, प्रधानमंत्री ने उनके साथ डिनर प्रोग्राम किया था और एकदम 1-to-1 बात किया था कि अरे कैसी हो फोगाट, कैसी हो तुम, तो मेरे घर की हो। तो लोग यही सवाल कर रहे हैं कि अब कहाँ, अब क्यों नहीं बुला ले रहे हैं? आप बात नहीं समझ रहे हैं। इस बार अपराध करने वाला कौन है? अपराध करने वाला नरेंद्र मोदी के साथ टेबल पे बैठकर खाना खाने वाले लोग हैं। इससे पहले भी तो आपने यूपी में वो एक विधायक सेंगर था, आपने देखा, एक दो लोग नहीं, हजारों लोग। ये जो बाबा प्रोजेक्ट किया जा रहा है 24 के चुनाव के लिए, ये बाबा का अगर नहीं सेक्स रैकेट सामने आया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। इस बात को याद रखिएगा। बाबा बोलने के एकदम साफ सुथरे हैं, इस तरह की कोई लालच नहीं है। पूरी तरह से चिन्मयानंद बाबा हो, कई बाबा हैं, आप तो देखते हैं। मिर्ची बाबा, मैं किसी बाबा का नाम नहीं ले रहा हूं, ये वाला बाबा जाएंगे। जो बाबा का चर्चा चल रहा है, देख लीजिएगा आने वाले समय में जितना बाबा था सबको फेल करते हुए। और नहीं, यही भाजपा के लोग इसके बीच बचाव करने उतरे। चिन्मयानंद हो, आसाराम बापू हो, जितने बाबा थे, ये किसकी गोद में बैठे हुए थे? भाजपा की गोद में बैठे हुए थे। कौन वहां जाकर माथा टेकता था? भाजपा के लोग माथा टेकते थे। और एक सवारी करके तो सांसद लेके आए ड्राइवर बन के। सवारी तो सवारी, यहाँ तो जितने बीजेपी के बड़े नेता है, केंद्रीय मंत्री है, वो सब लाइन में खड़े थे और आरती उतार रहे थे। तो आप ही के नेता ने कहा कि कल का लौंडा है और 60 साल के अश्वनी चौबे उनका आरती उतार रहे हैं। नहीं, धर्म तो लोगों को अंधा कर देता है। भाजपा को अंधा नहीं किए हुए, भाजपा धर्म के नाम पे लोगों को अंधा करने में लगा हुआ है। मैं इसीलिए चश्मा पहन कर चलता हूं कि लोग का धर्म का जो मुखौटा है शायद मुझे भी अंधा ना कर दे। लेकिन मैं देश के तमाम
हिंदू वर्ग के लोगों से कहना चाहूंगा कि तुम हिंदू नहीं हो। तुम अगर हिंदू रहते तो तुम्हारी पूजा होती और तुम आरती करने जाते। चंद कुछ बड़े समाज के लोग हमें हिंदू इसलिए बनाना चाहते हैं कि अगर जिस दिन हम हिंदू हो जाएंगे, हमारी जितनी आरक्षण हो, हमारा हक हो, उस दिन हमारा सारा कुछ खत्म हो जाएगा। और इस देश से जो लड़ने वाले लोग हैं, जो मुसलमान लोग हैं, जो अति पिछड़ा दलित लोग हैं, उसकी नामो निशान मिटाने की तैयारी इस हिंदू राज्य में होगी। अच्छा, एक सवाल उनसे हल्ला कर करके आपने बाबा जो बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री उनके बारे में कहा दिया आपने कि उनका सेक्स वाला वीडियो क्लिप आ जाएगा। आपको कैसे भविष्यवाणी होगी? आपने भविष्यवाणी कैसे कर दी? भविष्यवाणी तो वही कर रहे हैं ना, आप भविष्यवाणी कैसे कर दी? मैंने किसी भी बाबा के बारे में आपने कहा ना। बाबा, कितना बाबा का नाम बताएं? राम रहीम, इससे पहले आसाराम, एगो निर्मल बाबा, मिर्ची बाबा, और एगो ये जो पंजाब के थे, हरियाणा के, क्या नाम था उनका, सतपाल रामपाल। मैंने कहा किसी बाबा का मैंने नाम लिया कहाँ? हमने तो कहा यहाँ आए थे, यहाँ तो बिहार तो ज्ञान की भूमि है, यहाँ तो सब लोग बराबर आते हैं। और हम तो अभी भी कर रहे हैं कि जो लोग आए थे उनका सेक्स रैकेट सामने आएगा, आप लिख लीजिए 1 साल के अंदर, और नहीं आए तो आप जो कहिएगा सो। आप रखे हुए हैं क्या उनका? हम क्यों रखेंगे? कैसे पता चला? ब्रिजभूषण रखे हुए है, तब तो इस्तीफा नहीं दे रहा है। नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं इस्तीफा ले रहे हैं? अमित शाह क्यों इस्तीफा नहीं ले रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? सब किसी का कुछ ना कुछ रखे हुए है। जिस दिन आएगा वो खुद निकाल के दे देगा। और ऐसे बाबा कितने बड़े ज्ञानी है। राम रहीम का मैं देखता था कभी कभी, पॉकेट खोलिए, सब कोई पर्स खोल रहा है, कोई पॉकेट खोल रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। तो ये पूरी तरह से संयोजित तौर पे 24 के चुनाव के लिए नए बाबाओं को पैदा किया जा रहा है। धर्म के नाम पे लोगों को बरगलाया जा रहा है। अगर इसमें सक्सेस नहीं होंगे तो आप याद रखिए, हमारे देश के किसी कोना में बहुत बड़ा हमला होगा। इस बात को याद रखिए, अगर इसमें सक्सेस नहीं होंगे तो। मतलब ये देश की राजनीति है, या तो देश को तोड़ने के लिए, देश में वोटिंग के लिए मजबूर करने के लिए सैनिक, और नहीं तो बाबा। धर्म नहीं तो देश, इसी दोनों को हमेशा भाजपा ने नुकसान पहुंचाया है। और अगर इसमें चूकता है किसी एक में तो वो दूसरे पे जरूर प्रहार करेगा। नहीं तो सवाल मनीष जी, आपकी जो भविष्यवाणी है, राजनीतिक भविष्यवाणी की, बाबा का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि बाबा का जो सेक्स रैकेट है, या जो बाबा का हुआ सारे लोगों का ऐसा ही होगा। अगर ये नहीं होगा तो भारतीय जनता पार्टी दूसरा हाथ कंधा अपनाएगी। ये आप कैसे दावे के साथ कह सकते हैं? भाई, पुलवामा हमला तो आप देख रहे हैं, चुनाव से पहले हुआ था 19 में। सत्यपाल मलिक तो चीख चीख कर कह रहा है हर मंचों से कि हमने कहा था सुरक्षा देने के लिए, इन लोगों को मालूम था, इन लोगों ने सुरक्षा नहीं दिया। हमारी क्या औकात है? हो सके आपके चैनल के माध्यम से, आप जैसे पत्रकार हैं तो कोई बात कहीं पहुंच जाती है, लेकिन सत्यपाल मलिक जो बड़े मंचों पर जाके कह रहा है, सरकार पे कोई प्रभाव पड़ रही है क्या? कोई कमेटी बनी क्या? अगर नरेंद्र मोदी थे सच्चे तो कमेटी बैठा देते, सीबीआई जांच करती सत्यपाल मलिक की बात पे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पूरी तरह से देश खत्म हो जाए, देश बर्बाद हो जाए, लेकिन देश का राजा नरेंद्र मोदी रहेगा। पूरा भाजपा और आरएसएस इस पे लगा हुआ है। लेकिन मैं भी वचन देता हूं कि देश के और बिहार के युवाओं को हम जगा के रहेंगे। है 40 सीट हमारे यहाँ, और ये तय करता है कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, और बिहार इस बार तय करेगा कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो ये थे हमारे साथ मनीष यादव, जन अधिकार छात्र परिषद के प्रदेश अध्यक्ष है, पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो एजेंडा सेट कर रही है, उन सारे एजेंडों को राजनीतिक तौर पर एक मंच पर लाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इन प्रयासों को नाकाम बनाने के लिए हम देश और प्रदेश के युवाओं को जगाते रहेंगे।